जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। अंजू वर्मा, रोबिन सैनी, करमवीर, संगीता, विक्की, विवेक, रश्मि, सुनील, मुस्कान, शीतल, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका किस टॉपिक को, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, और उसकी कैटेगरी हम जान रहे थे। मैंने आपको बताया था इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हैं। और हमको क्या करनी है, इस टॉपिक में एक अच्छी सी रीडिंग लगानी है। रीडिंग का मतलब है कि एक बार पढ़ लेना है उसको, और उसमें जो जो चीज़ें मैं आपको महत्वपूर्ण बताऊं उनको महत्वपूर्ण मार्क रख के उसको अपनी प्रायर लिस्ट पे रखना है, यानी कि उनको महत्वपूर्ण मानते हुए बार बार रिवाइज करना है। तो इस टॉपिक में हम रीडिंग लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से उतना भर महत्वपूर्ण भी नहीं है, और जो जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए वो मैं आपको बताता रहूंगा, तो उसको बहुत ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। ओके, सारे साथियों का स्वागत है। थम्स अप कर दीजिए जी, हम बहुत ध्यान से अभी बातों को सुनने वाले हैं। भारतीय संगीत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक, उसको कैसे बांटते हैं हम। देखो, जो इंडियन म्यूजिक है उसकी कैटेगरी एक तो होती है क्लासिकल म्यूजिक। अगर हम देखें क्लासिकल म्यूजिक, और यही हमको देखना है सबसे ज़्यादा ध्यान से, तो एक होता है आपका लोक संगीत अर्थात आपका फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक होता है। फिर होता है शास्त्रीय और लोक संगीत का समागम। समागम का मतलब होता है एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ क्लासिकल एंड फोक। क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक। और चौथी कैटेगरी होती है मॉडर्न म्यूजिक, जो आजकल चलता है। आपने देखा भी होगा, अब तो म्यूजिक में कोई ताल ना हो ना लय हो, फिर भी म्यूजिक है। सिर्फ किसी भी चीज़ को हम अब म्यूजिक कह देते हैं, वो आधुनिक है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, सबसे महत्वपूर्ण बात है साथी शास्त्रीय संगीत, जो पहले नंबर पर लिखा हुआ है। शास्त्रीय संगीत भारत में दो तरह का है, एक हिंदुस्तानी और एक कर्नाटक। मैंने आपको ये पहले भी बताया, हिंदुस्तानी कहाँ पर होता है, ये नॉर्थ इंडिया में होता है, अर्थात ये हमारा उत्तर भारत में होता है। कहाँ पर होता है, उत्तर भारत में। और ये आपका साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में होता है कर्नाटक, साउथ इंडिया में। तो आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि शास्त्रीय संगीत कितने प्रकार के हैं, तो हमारा उत्तर होगा दो प्रकार के हैं। लोक संगीत, लोक संगीत हम आगे चल के अभी कक्षाओं में पढ़ेंगे। लोक संगीत हर राज्य का अलग अलग होता है, ये स्थानीय होता है ना, स्थानीय होता है। तो इसको हम जानेंगे, जैसे दस कथिया उड़ीसा का है, रोपी अरुणाचल प्रदेश का है, सोहर बिहार का है। तो ये उस तरह से आपका अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रचलित हैं, उनको हम कल की कक्षा में जानेंगे। कल जो हमारी क्लास होगी, इसका लास्ट पार्ट होगा कल इस वाले सेगमेंट का। ठीक है, शास्त्रीय और लोक संगीत का मिक्सचर ये सुगम होता है। रविंद्र संगीत, रविंद्र संगीत ये वेस्ट बंगाल का है। सुगम संगीत सारे भारत में होता है। हवेली संगीत प्राचीन जो राजा होते थे उनके यहाँ होता था। ठीक है, उनको डांस भी चाहिए था राजाओं को, तो उन्होंने हवेली संगीत का जन्म कराया। ठीक है, गण संगीत होता है। आधुनिक में रॉक म्यूजिक, पॉप, आपने देखा होगा ना, पॉप सिंगर है वो आजकल के। आपका ब्लू म्यूजिक होता है, ट्रांस म्यूजिक होता है, जैज म्यूजिक होता है, और साइकेडेलिक म्यूजिक होता है। अब इसको दिमाग में सेट नहीं करना है कि मैं तो इनको रटूंगा, नहीं। आपको सिर्फ जान लेना आधुनिक कौन से हैं। और इसमें आपका सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम समागम से पूछे, तो रविंद्र संगीत कहाँ का है। तो कहाँ का है रविंद्र संगीत, तो रविंद्रनाथ टैगोर जहाँ के थे, तो क्या बोलेंगे, वो वेस्ट बंगाल का है। कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में। एक इमेज बनाए रखेंगे, थम्स अप करें। सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्लासिकल म्यूजिक है, जिसके दो प्रकार हैं, हिंदुस्तानी और कर्नाटक। जो साथी आपका फोक म्यूजिक है उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे अभी, कि हर स्टेट का अलग अलग होता है, कल की कक्षा में हम उसको पढ़ेंगे। और जो समागम है उसमें गण संगीत होता है, हवेली संगीत होता है, सुगम होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसमें रविंद्र संगीत है। और रविंद्र संगीत कहाँ का है, वो वेस्ट बंगाल का है। मॉडर्न में आपका जैज, पॉप, साइकेडेलिक, आपका ट्रांस, कुछ भी हम कह सकते हैं। अब आते हैं शास्त्रीय संगीत को, इसकी रीडिंग लगानी है। देखो रीडिंग, रीडिंग क्या है, भारतीय शास्त्रीय संगीत दो अलग अलग शैलियों में होता है। हिंदुस्तानी संगीत कहाँ पर होता है, उत्तरी भागों में इसका अभ्यास होता है, यानी उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में। कर्नाटक म्यूजिक कहाँ पर होता है, ये दक्षिणी भागों में होता है। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका जिक्र मिलता है। कहाँ पर, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, ये भी आप जानते हैं।
14वीं सदी में क्या हो गया, इसका अलगाव हो गया। ठीक है, पहले एक जैसे ही होते थे, फिर उत्तर और दक्षिण के अलग अलग हो गए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया आप करेंगे कि सर्वेश भाई बहुत शानदार, विश्वेंद्र भाई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अंजलि बहुत शानदार। हिंदुस्तानी संगीत, संगीत की हिंदुस्तानी शाखा संगीत संरचना, इस पे समय नहीं लगाना है बिल्कुल भी, कभी इसमें समय लगाओ इसको रटने लग जाओ नहीं, सिर्फ रीडिंग करके दिमाग में रखें ना रखें भूल जाएं कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक बार रीडिंग लगा लो यहाँ पर। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक या फिर प्राकृतिक स्वरों के सप्तक के पैमाने पर अपनाया गया। सिर्फ एक शब्द याद रखें, हिंदुस्तानी संगीत में सप्तक का प्रयोग होता है, किसका, सप्तक का। ठीक है, ऐसी म्यूजिक को क्रिएट करने के लिए 10 थाट होते हैं यहाँ पे, थाट, थाट कितने थाट होते हैं, 10 थाट होते हैं। सप्तक 7 होते हैं, थाट होते हैं 10। ये एक व्यक्ति थे आपका विष्णु नारायण भातखंडे, तो आप इतना नाम याद रख लो, भातखंडे ने इनको इंट्रोड्यूस कराया था। कौन से भातखंडे थे, विष्णु नारायण, क्या बोलेंगे इनको, VN भातखंडे, विष्णु नारायण भातखंडे इनका नाम था। इन्होंने 10 आपका थाट, कि भाई संगीत किससे मिलकर के बनेगा। अब ऐसा तो नहीं है आप संगीतज्ञ बनना चाहते हैं, तो सप्तक कितने हैं फटाफट आंसर करें, 7। थाट कितने हैं, 10 हैं। और वहीं पे आपसे पूछ ले जो साथी हमारा शास्त्रीय नृत्य है यानी कि हिंदुस्तानी, उसमें शैली कितनी होती हैं, तो आंसर आना चाहिए 10। जितनी शैली उतने ही थाट, सप्तक खुद ही 7 हैं, सारे गा मा पा ना पा धा नी। तो इसमें एक तो ध्रुपद हमको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा ध्रुपद किसकी शैली है, ध्रुपद किसकी स्टाइल है, तो आप बोलेंगे वो हिंदुस्तानी म्यूजिक की स्टाइल है, किसकी, हिंदुस्तानी। प्रतीक यादव जी बहुत शानदार, भैया कर्नाटक संगीत का जो पिता है वो पुरंदरदास को माना जाता है, बहुत बढ़िया। धमार है, होरी है, ख्याल, ख्याल किसकी शैली है, ख्याल को मत भूलना भैया, हिंदुस्तानी की। टप्पा हो गई आपकी, चतुरंग हो गई, रससागर हो गई, तराना, सरगम और ठुमरी। ठुमरी बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने इसमें से 10 में से 3 आपको बताए हैं, 3 याद रखने हैं 10 शैलियों में से। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज क्वीन ऑफ ठुमरी, क्वीन ऑफ ठुमरी, क्वीन ऑफ ठुमरी बोलें या तो आप, या ठुमरी की रानी आप कहें, ठुमरी की रानी किसको कहा जाता है, फटाफट से आंसर बताएं। ठुमरी की रानी जो ठुमरी के लिए बहुत प्रसिद्ध हुई थी, ठुमरी म्यूजिक के लिए, तो वो थी आपका गिरिजा देवी, क्या नाम है उनका, गिरिजा देवी। गिरिजा देवी बहुत फेमस हुई थी, गिरिजा, गिरिजा देवी बहुत फेमस हुई थी साथी आपका किसके लिए, ठुमरी के लिए। ये नाम बहुत पूछा जाता है अक्सर, तो बहुत कम क्वेश्चन वैसे बनते हैं लेकिन कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ, ध्रुपद, ख्याल और ठुमरी ये किसकी शैली है, हिंदुस्तानी संगीत की शैली है। तो क्या बताया मैंने, ध्रुपद। ध्रुपद की बात करेंगे सबसे पहले। यह हिंदुस्तानी संगीत जो है या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना, तो सबसे पुरानी शैली कौन सी है, सबसे पुरानी शैली कौन सी है आपका, तो आप बोलेंगे भैया ध्रुपद है, कौन है, ध्रुपद। ठीक है, इसका वर्णन कहाँ पर है, सारे संगीत और शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन कहाँ पर मिलता है, भैया एक ही पुस्तक है, नाट्य शास्त्र। अब सबको नाम याद होना चाहिए, नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है, फटाफट से बताएंगे। भैया ये टॉपिक बुक में नहीं दिया गया है, बच्चों हम बुक नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, बुक हम नहीं पढ़ रहे हैं, बुक में कई टॉपिक्स नहीं होंगे या कई टॉपिक्स बुक में ऐसे होंगे जो हम नहीं पढ़ेंगे। बुक का क्लास से क्या लेना देना दोस्त, हम क्या ये क्लास इसलिए चला रहे थे कि इसमें आपको स्टैटिक जीके की बुक पढ़ाएंगे, नहीं। बुक तो सारे एग्जाम्स के लिए है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आपका दिल्ली पुलिस के लिए क्या महत्व। ओके, बात समझ में आई, तो इतने बुद्धू बच्चे की भांति व्यवहार नहीं करना है, अच्छा बच्चा बनना है। प्रमुख ध्रुपद गायक ऐसे कौन थे जो शास्त्रीय ध्रुपद शैली को गाते थे, अमीर खुसरो, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे अमीर खुसरो को बलबन का भतीजा भारत में लेके आया। अमीर खुसरो ने यहाँ पर खड़ी बोली का जो है जन्म दिया था। गजलों को सबसे पहले लिखना किसने शुरू किया था, अमीर खुसरो ने शुरू किया था। तबला सितार ये भारत में इंट्रोड्यूस किसने कराए, तबला सितार का जनक भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये अलग अलग समय पर भारत में 8 राजाओं के दौरान रहा था। ठीक है, आपको याद रखना है, ये जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें ये रहता था। स्वामी हरिदास, मियाँ तानसेन ये साथी अकबर के समय पर थे, अकबर के 9 रत्न आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तानसेन जो कि म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं। बैजू बावरा, गुण समुद्र ये साथी शाहजहां के समय था, शाहजहां के समय हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप इनको। तो ध्रुपद गायकों में कौन महत्वपूर्ण है, तो 2 नाम कभी मत भूलना, अमीर खुसरो और मियाँ तानसेन, अमीर खुसरो और मियाँ तानसेन। तो ध्रुपद के बारे में क्या जाना,
एक तो पहली बात तो ये कि ध्रुपद जो है सबसे प्राचीन है, पुस्तक याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जिक्र है शास्त्रीय संगीत का भी और शास्त्रीय नृत्य का भी। अगर हम बात करें कौन इसको आपका प्ले करता था ध्रुपद को, तो एक तो अमीर खुसरो, एक मियाँ तानसेन थे, एक गुण समुद्र था शाहजहां के समय, नौबत खान, बैजू बावरा आदि थे। ध्रुपद के घराने, घराने शब्द से आप क्या समझते हैं, फटाफट से आंसर करें, एक शब्द लिखें कोई आप, मैंने आपको पहले भी बताया है। घराना से मतलब होता है कि हर एक चीज की शुरुआत साथी कहीं ना कहीं से होती है, और जो शुरुआत कहीं से होती है उसी शुरुआत को हम कहते हैं कि वो जिस जगह से शुरू हुआ उसको घराना कहा जाता है। कई साथियों ने तो आपका बहुत बढ़िया जी, आपका तानसेन का असली नाम लिखा है, तानसेन का असली नाम लिखा है रामतनु पांडे, उनका असली नाम था। वेरी गुड भैया, ये किस तरह गाते थे दोस्त, वो तो मुझे भी नहीं आता गाना, ठीक है, और अगर मुझे गाना आता तो मैं उन्हीं की तरह फिर गायक नहीं बन जाता। छवि गुजर एकदम सही आंसर है। प्रमुख ध्रुपद घराने, एक साथी ने कहा है अभिषेक जी ने, सर जब ये करा दें आप तो इसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराना। मैंने कहा ना 1 मई से होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस, मई के फर्स्ट वीक में आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू होगी, नायक 2.0 लेके आएंगे, वो बहुत फेमस रहा है हमारा, तो प्रैक्टिस की जिम्मेदारी मेरी है, डोंट वरी, कभी चिंता नहीं करनी। तो डागरी घराना, दरभंगा घराना, लेकारी, बेतिया घराना, तलवंडी घराना, ठीक है। ऐसे ही फिर ख्याल शैली महत्वपूर्ण है। ख्याल शैली, ख्याल क्या, तुम किसी के ख्यालों में डूबे हुए हो, तो ख्याल का मतलब होता है क्या, विचार या कल्पना करना, कुछ इमेजिन कर रहे हो। और इस शैली के उद्भव का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। ख्याल शैली का जनक कौन है, अमीर खुसरो, छोटी सी बात याद रखनी, ठीक है। ख्याल क्या है, विचार करना, फारसी शब्द है, और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, अमीर खुसरो ने। 15वीं सदी में हुसैन शाह सरकी, हुसैन शाह सरकी जो यूपी का जौनपुर है, वहां पर एक साथी सरकी राजवंश हुआ था, एक सरकी डायनेस्टी हुई थी जिसमें हुसैन शाह थे, इसका सबसे बड़े संरक्षक थे। तो बहुत पूछा जाता है ख्याल शैली का संरक्षक कौन सा स्थान था, तो आप रखेंगे यूपी, अर्थात जौनपुर कहाँ पर पड़ता है, यूपी में। तो उनको बड़ा मजा आया ख्याल शैली के गानों में, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको आगे बढ़ाया जाए। देखो संरक्षक का मतलब क्या होता है, जब हम संरक्षक की बात करते हैं, संरक्षक का मतलब होता है जो उस विधा को यानी कि उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, उसके जो कलाकार हैं उनको अपने पास रोके, सम्मान दे, उनके लिए व्यवस्थाएं कराए ताकि वो जो परंपरा है आगे भी विकसित हो पाए, ठीक है। सचिन जी का बहुत अच्छा आंसर मुझे लगा कि जहां से उत्पत्ति होती है उसे घराना कहते हैं, बहुत शानदार, वेरी गुड। बच्चे अतिरिक्त बात करता हुआ कोई ना दिखे, सर स्टैटिक जीके की कितनी क्लास होंगी, दोस्त ये अतिरिक्त बात है, आपको कहना चाहिए कि भैया हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, आप अपनी तरफ से चीज़ें हमें डिलीवर करते रहना। अगर आपको लगे कि जो टॉपिक्स आपने बताए थे शुरुआत में पहले दिन, उसके अलावा भी आपको बाद में लगे कि 2-4 टॉपिक और हमको कराने चाहिए, तो आप करा देना, ठीक है। 5-7 टॉपिक आपको लगे करा देना, 10 टॉपिक आपको लगे आप करा देना, ये अच्छे स्टूडेंट का एक जवाब होता है, ओके, उस तरह से। असाधारण ख्याल रचनाएं भगवान कृष्ण की स्तुति में गाई जाती हैं कि भगवान कृष्ण जी का क्या है, ख्याल किया जाता है। ख्याल संगीत के घराने कौन कौन से हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है ग्वालियर घराना। देखो घरानों को ऐसा नहीं है कि घराने यहाँ पर पढ़ लेने, घराने मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा सारे, मैंने टॉपिक बताया था आपको घराने, तो यहाँ तो सिर्फ रीडिंग लगा लीजिए, घरानों को कौन उसके संस्थापक थे, कौन उससे जुड़े जुड़े कलाकार हैं, तो घराना एक टॉपिक हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे, ओके। तो ग्वालियर घराने से नत्थू खान, ये इसके दरअसल में संस्थापक थे, हम वहां पर जानेंगे। विष्णु दिगंबर पलुष्कर हैं। किराना घराना ये यूपी का है, ये मध्य प्रदेश का, किराना मुजफ्फरनगर कैराना से है, इसके फाउंडर थे अब्दुल करीम खान। तब हम आपको याद कराएंगे किराया बढ़ा दिया करीम ने, एक जैसे वर्ड है, वाह हद है, कि किराया ही बढ़ा दिया। वाहिद खान किस घराने से हैं, पंडित भीमसेन जोशी भारत रत्न है, भारत के 2008 में घोषणा हुई थी, 2009 में मिला था। पंडित भीमसेन जोशी किससे, किराना घराने से जुड़े हुए हैं। आगरा घराना ख्याल शैली का है, आग में कोई व्यक्ति झुलस जाए तो सूझ जाता है, तो हाजी सुजान खान इसके संस्थापक हैं। फैयाज खान, हुसैन खान, सिर्फ नाम याद रखिए। आगरा घराना जो है ना, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आगरा घराना साथी दो शैली, एक तो ख्याल और एक ध्रुपद का मिश्रण है, तो वह कौन सा घराना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, जो ख्याल और ध्रुपद गायकी का मिश्रण है। तो क्या बोलोगे, मिश्रण कैसे बनता है, कोई भी चीज हमें मिलानी है भैया आग में, आगरा, आगरा घराना, क्या बोलोगे, आगरा घराना, ठीक है।
पटियाला घराना, पटियाला पैग कब लेते थे राजा? पटियाला पैग लेते थे जब फतेह करके आते थे, ठीक है, गुलामों को घेर कर लाते थे। तो फतेह अली खान, अली बख्श, जनरल खान या बड़े गुलाम अली खान। बच्चों मैं फिर से कह देता हूँ, यहाँ पर इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको घराने अलग से बताऊंगा, वहां पर मैं हमको इसको लिंकअप भी करेंगे, ट्रिक से याद कराऊंगा। अभी सिर्फ रीडिंग लगानी है, क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट टॉपिक है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या बोलेंगे? पटियाला घराना, फतेह अली खान। अभी सिर्फ याद रखना है पटियाला घराना किस शैली से जुड़ा हुआ है, बताओ कौन सी शैली को हम अभी पढ़ रहे हैं? ध्रुपद की ख्याल, ध्रुपद की ख्याल, बोलो भी फटाफट से। भैया नायक 2.0 परचेज करना पड़ेगा। नहीं बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, यूट्यूब पे कराएंगे, डोंट वरी। आपने एक बार आरडब्ल्यूए की पहचान है, आपने एक बार दिल्ली पुलिस का बैच ले लिया ना, अब आपके एग्जाम तक कुछ भी आएगा, कोई भी बैच आएगा, ठीक है, दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, दिल्ली पुलिस का कोई बैच आएगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, ठीक है। ये बाकी चैनल्स की तरह नहीं है कि आज कोर्स कर दिया लॉन्च, वो पूरा करा दिया, फिर दूसरा दोबारा पैसे ले लिए, फिर 3 बार 4 बार पैसे ले लिए। यहाँ ऐसा नहीं हो, ठीक है। आपको एक बार वो मिनिमम फीस देनी थी, और चाहे एग्जाम आपका 1 वर्ष में हो, 2 वर्ष में हो, तो कुछ भी आएगा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। भिंडी बाजार घराना ख्याल शैली का, एक याद रखो, इसको आदमी को ख्याल आ रहे थे भिंडी के, वो ख्यालों में पटियाला पैक लगा रहा था, ख्यालों में ही वो आग में गिर गया, ख्यालों में उसका किराया बढ़ गया, ख्यालों में ही कहाँ पर वो ग्वालियर के किले में पहुंच गया। तो ख्याल में तो आदमी कुछ भी कर सकता है ना। तराना शैली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छज्जू खान, नजीर खान, खादिम हुसैन, ये भिंडी बाजार से हैं। देखो तराना का मतलब तीव्र गति में जब कुछ गा दे, ये भी साथी अमीर खुसरो के द्वारा। तो दो शैली मैंने आपको बताई जो अमीर खुसरो ने जिनका आविष्कार किया है, एक तो आपका कौन सी हो गई, तराना शैली, और दूसरी का नाम आप क्या बोलोगे, ख्याल शैली है। विश्व के एक प्रसिद्ध तराना गायक मेवाती घराने के पंडित रतन मोहन शर्मा हैं, रतन मोहन शर्मा, इन्हीं को बोलते हैं तराना के बादशाह। तराना शैली के बादशाह किसको कहा जाता है? रतन मोहन शर्मा को कहा जाता है, ठीक है। ये तो 10 शैलियों में से कुछ चर्चित थी। अब आते हैं सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। बच्चा दिमाग में इमेज बन रही है, थम्स अप करके बताओ, हिंदुस्तानी म्यूजिक किससे संबंधित है? क्या बोला मैंने आपको? अभी अभी इनके कलाकार याद नहीं करने हैं आपको, जैसे मैं बोलूँ वैसे करना है। अभी याद रखना है कि जो शास्त्रीय संगीत 2 प्रकार का, हिंदुस्तानी संगीत, शास्त्रीय आपका कौन सा, कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी संगीत में 7 सप्तक, 10 थाट आपका, और साथ में क्या, 10 शैली। 10 शैली में कौन सी इंपॉर्टेंट बताई मैंने आपको? बताओ, ध्रुपद, ध्रुपद के बारे में बताया, ठीक है, ध्रुपद सबसे पुरानी है। ध्रुपद से संबंधित कौन कौन बताए मैंने? तानसेन, बैजू बावरा, बैजू बावरा थे आपका, या अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो तो सभी में है हिंदुस्तानी में, तो बाकी ख्याल और तराना तो जन्म ही आपका अमीर खुसरो ने दिया। फिर हमने आपको बताए किसके, आपका जो ख्याल शैली के कुछ घराने हैं, पटियाला घराना, आगरा घराना, तो जस्ट बेसिक सी समझ रखनी है, ठीक है? संगीत की अर्धशास्त्रीय शैली भी स्वर पर आधारित है, और शास्त्रीय शैली भी स्वर पर, बिगड़ सुर के तो होता ही नहीं। कुछ प्रमुख अर्धशास्त्रीय शैलों में जैसे ठुमरी, टप्पा और गजल की नीचे चर्चा की गई। तो ठुमरी क्या है? अर्धशास्त्रीय। आप कहेंगे भैया ये तो 10 शैली में भी थी, आपका हाँ। ठुमरी को कुछ लोग तो कहते हैं कि वो 10 शैलियों में शामिल है, और कुछ कहते हैं नहीं, ठुमरी पूर्णतः शास्त्रीय नहीं है, यानी कि उसमें शास्त्रों में जो बताया गया उस तरह से वर्णन नहीं है, इसका आधुनिक रूप आ चुका है, तो इसको अर्धशास्त्रीय। जैसे एक मैंने आपको नृत्य बताया था अर्धशास्त्रीय, कौन सा था बताओ? अर्धशास्त्रीय नृत्य मैंने आपको बताया था, बोलो वही फटाफट से। भैया ये टॉपिक मुझको हर बार बोरिंग सा लगता है। हाँ ये बहुत बोरिंग टॉपिक है, क्योंकि इसके बारे में आप जानते नहीं हो ना। मुझे खुद ऐसे लगता है कि ये यार म्यूजिक बच्चों को सिलेबस में क्यों दिया गया। कोई प्राचीन, कोई आपका मान के चलो उस्ताद टाइप के व्यक्ति होते, कोई म्यूजिशियन होते, उनके लिए तो ठीक था, लेकिन एसएससी भैया क्वेश्चन पूछती है, टॉपिक बोरिंग हो बेशक से, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, रीडिंग तो लगानी है ना, ठीक है, रीडिंग तो लगानी पड़ेगी। बोलो यस और नो? हाँ जी, छोड़ नहीं सकते। मैं बोलूँ नहीं बोरिंग है, इसको बच्चों के सामने नहीं ले जाते, टॉपिक नहीं कराते, कल को क्वेश्चन जहां से मैं बता रहा हूँ वहां से बन जाएगा। तो इनकी चर्चा नीचे की गई है। ठुमरी यह उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई, ठुमरी कहाँ से? यूपी से उत्पन्न हुई, और मिश्रित सरल रागों पर आधारित है। ठुमरी शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथक से जुड़ी हुई है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बने। ठुमरी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? अब ठुमरी क्योंकि नॉर्थ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया में कौन सा होता है
भाई ठुमरी किसका पार्ट था, मैंने आपको बताया हिंदुस्तानी का। हिंदुस्तानी कहाँ पे होता, उत्तर भारत में। उत्तर भारत में एक ही तो होता है कत्थक, याद करने की जरूरत नहीं। ठुमरी के मुख्य घराने वाराणसी और लखनऊ में स्थित हैं। ठुमरी गायन की सबसे कालातीत प्रसिद्ध आवाज बेगम अख्तर की है। ठुमरी में साथी आवाज जो दी है सबसे अच्छी किसकी है, बेगम अख्तर की। पूरब अंग ठुमरी की गिरिजा देवी, और गिरिजा देवी जिनको मैंने बोला था क्या क्वीन ऑफ ठुमरी, ये छन्नू लाल मिश्रा इसके प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं। ठीक है, कौन कौन से नाम, तो आपसे मैं पूछूं बेगम अख्तर किससे जुड़ी हुई है तो आप कहेंगे ठुमरी से, और दूसरा नाम याद रखना है आपको गिरिजा देवी। क्या बोलेंगे, गिरिजा देवी। सारे साथियों ने आंसर बताया कि भैया छऊ को जो है सेमी क्लासिकल डांस माना गया है। बहुत बढ़िया। भैया इन नोट्स की क्या मैं सारी डिटेल फिर ना लिखूं कागज में, हाँ जितना मैं बता रहा हूँ ना, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कितने टर्म्स मैंने आपको अभी बताए, 20 से 25 फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। तो मैंने आपको पहले ही दिन गाइड किया था प्यारे दोस्त कि भैया अपने शॉर्ट नोट्स बनाया करो, कि जो मैं आपको बताऊं कि ये शॉर्ट नोट है, या आप पहले ही लिख लेते हो तो उसमें मार्क कर लिया करो, अंडरलाइन कर लिया करो। जो बाद में लिखे तो जो मैं महत्वपूर्ण बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कहा आप बाकी चीज़ों को छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी टॉपिक्स में ऐसा मत कर देना कि मैं कहूँ कि इंपॉर्टेंट और आप सिर्फ उसका नोट्स बनाओ और बाकी को छोड़ दो, नहीं। नोट्स आपका प्रॉपर वे में होना चाहिए। ओके। इस शैली में लय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कितने दोस्त बताएंगे टप्पा किस राज्य में होता है, जो पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि रचनाएं इसमें तेज होती हैं, बहुत तेज, जैसे गेंद का टप्पा तेज होता है, इसमें भी रचनाएं तेज होती है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, बनेगा ही नहीं, डोंट वरी। इस शैली के कुछ विशिष्ट प्रतिपादक प्रतिपादक होते हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की, जन्म दिया। तो ग्वालियर घराने के लक्ष्मण राव थे, रामपुर सहसवान घराने के सुन्नो खराना थे, नहीं याद करना है कुछ भी, डोंट वरी। बस याद रखो कि टप्पा, ठुमरी और गजल ये कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि गजल, गजल आपका संगीत का कौन सा रूप है, शास्त्रीय कि अर्ध शास्त्रीय। ठुमरा, ठुमरी आपका, ठुमरी टप्पा और गजल कैसे रूप है, तो आप कहेंगे भैया सेमी क्लासिकल है। और इतने सारे बच्चे जानते हैं टप्पा पंजाब का है, बहुत गजब, शानदार शानदार। गजल किसने सुनी है, कभी गजल सुनी है, लिखें यस आपने अगर गजल को सुना है तो। गजल एक छोटी कविता होती है जिसमें तुकबंदी वाले दोहे होते हैं, जिन्हें बैंत या शेर कहते हैं। जैसे तुमने ना चिट्ठी न संदेश कौन, संदेश और देश, संदेश और देश। जैसे पंकज उदास हाल ही में एक्सपायर हुए, उनका एक बहुत चर्चित गाना था हमारे देश में कि सोने वाल है तेरे, ऐसे ही था, कुछ और था नहीं, चांदी जैसे था यार, अब तो मैं भूल गया। हाँ, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू धनवान है गो, बाकी सब कंगाल। तो बाल और कंगाल तुकबंदी हो गई ना, देश और संदेश तुकबंदी हो गई ना, हाँ। तो इसको बोलते हैं गजल, आप सब सुनते होगे, यूट्यूब पे सुन सकते हो। इसका विषय अक्सर प्रेम में गाए जाते हैं, जैसे मैंने अभी गाया तो आप देखोगे प्रेम बिछड़ने पे हो, चाहे संयोग में या वियोग में, या तो बिछड़ने पर या एक होने पर। भारत में पहला गजल लिखने वाले, गजल के भी कौन है, मैंने आपको अभी बताया था, गजल सितार तबला खड़ी बोली ये सब अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। गजल की कुछ हस्तियां हैं साथी, देखें। मोहम्मद इकबाल, मिर्जा गालिब, जो साथी आपका कहाँ पे, मुगलों में जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब इनकी कहानी सुनाएंगे आपको मिर्जा गालिब की। रूमी, हाफिज, राहत इंदौरी, देखिए वो शेर बोलते थे, ये भी एक्सपायर हो गए। फिराक गोरखपुरी एक अच्छे साहित्यकार है। वसीम बरेलवी, इनके शेर आप अक्सर सुनते होंगे। कुंवर वेचेन, जगजीत सिंह तो कितनी बार एसएससी ने पूछे हैं, जगजीत सिंह का संबंध किससे है, जगजीत सिंह, मिर्जा गालिब, राहित इंदौरी, मन्ना डे, मन्ना डे इनको बोलते आर डी बर्मन, क्या नाम था इनका, आर डी बर्मन इनका वास्तविक नाम था। भूपेंद्र सिंह, अमन उदास, पंकज उदास एक्सपायर हुए, इनसे बहुत क्वेश्चन बनेंगे आगे आने वाले टाइम में। ये किस कैसे पूछेगा, पंकज उदास का संबंध किस क्षेत्र से है, तो किससे है, गजल से, गजल से। शहबाज आबी, बेगम अख्तर, बेगम अख्तर और कौन सी शैली में बताई थी अभी बताना, क्या बोलेंगे भैया, ठुमरी में बेगम अख्तर है। तो इनको क्या बोलते हैं, गजलों की रानी। ठुमरी की रानी नहीं, ठुमरी की रानी गिरजा देवी है। ठुमरी में आवाज देती है बेगम अख्तर, लेकिन बेगम अख्तर को बोलेंगे गजलों की रानी, बोलेंगे जी। मल्लिका एक गजल, मल्लिका एक गजल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मल्लिका एक गजल। कर्नाटक संगीत, बोलो भी फटाफट से, कर्नाटक संगीत, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर जी जीएस के मैं नोट्स बनाऊं ना बनाऊं? बेटा मैंने अभी नहीं बताया था थोड़ी देर पहले, मेरे से तुम मत बनाओ, एक भी नोट्स मत बनाओ, पढ़ो भी मत तुम, फिर तुमको जो करना है वो करोगे ना। बोल रहे मैं जीएस के नोट्स बनाऊं ना बनाऊं, इस बुद्धू को इतनी बात समझो। क्लास अब आज तक क्या बताते आए थे टीचर आपको? हर चीज का नोट्स बनाओ, बचपन से बताया जाता है, लिख के पढ़ो। अब आज पूछ रहे हैं इतने बड़े होके कि नोट्स बनाए ना बनाए, मैं तो ये कह रहा हूँ आप नोट्स मत बनाओ, ऐसे ही याद कर लो। कर पाओगे क्या? बच्चों नोट्स बनाना चाहिए, ये तो बचपन से सिखाया गया है। आप इतने बड़े होकर के 18 20 22 साल के होकर अगर इसी सवाल को पूछ रहे हैं तो इसका मतलब आज तक आपने जिंदगी में मजे किए हैं, किसी की बात आपने नहीं सुनी। और आप सोच रहे हैं एकदम से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, खुद को ढालना पड़ेगा पहले सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन के लायक बनना पड़ेगा पहले। हाँ? ओके, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो बोलेंगे कि भैया आप हमें कंटेंट प्रोवाइड करो, मैं चीज़ों को अच्छे से रीड आउट करूंगा। एक ग्रुप तो वो है। एक पूरे साल रोता रहेगा, भैया मैं बहुत प्रयास करता हूँ मुझे याद नहीं होता। जब तुमने आज तक याद करने का प्रयास नहीं किया था, अब किसी ने बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे वहां से पढ़ाई कर लो, एकदम से याद थोड़ी ना होने लग जाएगा बच्चों। हैबिट बनानी पड़ेगी। और जिसको याद होता है उसको क्यों याद होता है, और जिसको याद नहीं होता है उसको क्यों नहीं याद होता है? सिर्फ और सिर्फ एक अंतर है, रिवीजन। आपको अगर याद नहीं होता तो बार बार चीज़ों को रिवाइज करना है, तो हर चीज़ का बच्चा मिलेगा। बहुत सारे ऐसे रहेंगे जो सफल हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे रहेंगे जो असफल हो जाएंगे, और असफल का प्रतिशत हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों होता है असफल का प्रतिशत ज़्यादा? क्योंकि वैकेंसी कम होती है, फाइट इतनी होती है। बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट जो सिलेक्शन के लायक भी होते हैं तब भी नहीं हो पाता है। तो ग्रुप आप देखो, आप किस ग्रुप में होंगे वो डिपेंड डिपेंड करेगा इस बात पे कि आपने कितनी मेहनत की थी। बहुत बढ़िया मनीष जी, बहुत थैंक यू। कर्नाटक संगीत, अब मुझे बताओ कर्नाटक संगीत भारत के किस हिस्से में होता है? फटाफट से क्या याद रखा था? दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है। ठीक है। यहाँ अधिकांश रचनाएं गाने के लिए लिखी जाती हैं। अधिकांश कर्नाटक रचनाएं, अभी कर्नाटक साउथ में, तो साउथ में आपका तेलुगु जो कि आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, कन्नड़ जो कि कर्नाटक में बोली जाती है, तमिल जो कि तमिलनाडु में बोली जाती है, या वहां पर मैंने बताया था मणि प्रबलम भाषा भी चलती है एक, जहां पर संस्कृत का प्रयोग होता है। जरा बताइए मणि प्रबलम भाषा कौन सी दो भाषाओं का संयोजन थी? संस्कृत, और दूसरी भाषा कौन सी थी उनमें से? दूसरी भाषा कौन सी थी उनमें से? बताओ फटाफट से। तो हिंदुस्तानी संगीत की तरह कर्नाटक संगीत भी दो तत्वों पर आधारित है। वो दो तत्व कौन से हैं? अभी एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया था, राग और ताल। कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने तत्व होते हैं? संख्या पूछी गई थी, 1 2 3 4, तो कितने होते हैं? दो, राग और ताल। फिर इसमें साथ ही कई भाग होते हैं, पल्लवी होता है, अनुपल्लवी होता है, चरण होता है, याद नहीं रखने आपको। कर्नाटक संगीत की शुरुआत किसने की थी? तो शुरुआत अन्नमाचार्य ने की, लेकिन अन्नमाचार्य उसको उतना फेमस नहीं कर पाए। पुरंदर दास ने इसको बहुत चर्चित किया, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट, और एसएससी ने कम से कम 20 बार पूछा है। कर्नाटक संगीत के पिता किनको कहते हैं? हु इज द फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक? इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक। समझे? कौन है फादर ऑफ कर्नाटका म्यूजिक? है कर्नाटका म्यूजिक, यानी कर्नाटक संगीत के पिता कौन है? पुरंदरदास। उन्हें ऋषि नारद का रचना अवतार माना जाता। अब ये चीजें एग्जाम में थोड़ी पूछी जाएंगी, तो आपके लिए वो जर्नल समझने की चीजें हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना में दास साहित्य शामिल है, क्षेत्रय्या। अब आप कहेंगे भैया इसमें से कुछ ही चीजें महत्वपूर्ण थी, तो आप हमको वो महत्वपूर्ण चीजें ही यहाँ पे प्रोवाइड कर देते ना बस। तो ऐसा नहीं है, फिर आप चीजों को समझ नहीं पाते कि हम दरअसल में पढ़ क्या रहे हैं। अभी आपको स्टेप टू स्टेप समझ में आ रहा है कि हाँ हिंदुस्तानी जो संगीत है वो आपका किसका प्रकार है? वो शास्त्रीय संगीत का है। कर्नाटक किसका प्रकार है? शास्त्रीय का। हिंदुस्तानी संगीत में कुछ शैलियाँ होती हैं। ऐसे ही कर्नाटक में दो तत्व होते हैं, राग और ताल। उसके आपका चरण होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी, चरण। अब उसको शुरुआत किसने किया? अन्नमाचार्य ने। फेमस किसने किया? फेमस किसने किया? आपका पुरंदरदास ने। फिर क्षेत्रय्या आए। क्षेत्रय्या, इनके पद्म, इनके जो गाने, पद्म का मतलब जो इन्होंने लिखा, वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, क्योंकि साउथ के है ना भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। बताओ भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तो ये दोनों साउथ के हैं या नहीं है? हाँ जी। तो क्षेत्रय्या ने इनके लिए गाने लिखे। भक्त रामदास हुए, वेंकट मखिन हुए। बिल्कुल याद मत करना, मैं कह रहा हूं ना, नहीं करना तो नहीं करना। वेंकट मखिन ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखना। जैसे पुरंदरदास महत्वपूर्ण, ऐसे यही। कर्नाटक संगीत के, इन्होंने कर्नाटक संगीत के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, चतुर्दंडी प्रकाशिका। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एसएससी ने कई बार पूछी है। चतुर्दंड प्रकाशिका को किसने लिखा है? वेंकट मखिन ने लिखा।
कुछ अन्य नाम लिखे हुए हैं, सारंगदेव, बाला सुब्रमण्यम, टी.एम. कृष्णा, ओ.एस. अरुण, कर्नाटक संगीत के कुछ संगीतकार हैं। वो सारी चीजें छोड़ के ये याद रखना, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कौन है। त्रिमूर्ति मतलब हु इज द फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक, कर्नाटक संगीत के पिता कौन है। बहुत सारे साथियों ने लिखा भैया मणि प्रॉब्लम में मलयालम भाषा। अरविंद कुमार, बहुत शाबाश। अच्छे बच्चों का मैं हमेशा से दीवाना हूं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। सर हमारे यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा, मैं लग सकता हूँ क्या नहीं। बच्चा कमेंट करेगा तो बिल्कुल नहीं लगेगा, खुद को झोंक दोगे तैयारी में, बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो लग जाओगे। जब जब कमेंट में ध्यान जाएगा इसका मतलब है आपका सिलेक्शन पर ध्यान ना होकर के आपका कमेंट पे ध्यान है। और जिनका अक्सर कमेंट पे ध्यान होता है वो अपना सिलेक्शन खो देते हैं। ये तो मैं आपको कम से कम आज 20वीं बार बोल रहा हूँ, और फिर मैं क्या ही कह सकता हूँ। ठीक है, नहीं बिल्कुल ज़रूरत नहीं आकाश भारद्वाज जी। भैया सभी टीचर्स मुझे जो बताते हैं फॉलो करते हैं, मैं वही फॉलो करता हूँ, क्या मुझको अलग से भी कुछ करना नहीं। जैसे टीचर्स बोलते जाए एग्जाम तक वैसे करते रहना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, उसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता है। मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। और अपना प्रॉमिस कभी झूठा नहीं हो सकता। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति यानी ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट। एक तो त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री, तीन लोग आपसे प्रैक्टिस सेशन जब कराऊंगा पूछूंगा कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कौन थे। त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री, ऐसी वुमेन है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, बताओ भारत रत्न कब मिला इनको। अभी हमने भारत रत्न पढ़े क्या। आप कहेंगे नहीं भैया अभी नहीं पढ़े, मैं पढ़ाऊंगा। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जब हम अवार्ड्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ये पहली म्यूजिशियन है, 1998 में इनको भारत रत्न मिला था, बहुत चर्चित है भारत की, कर्नाटक म्यूजिक से इनका संबंध। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, डी.के. पट्टमल और एल.एम. वसंत कुमारी, नाम याद रखना, वसंत कुमारी, पट्टमल और सुब्बुलक्ष्मी, ये महिला हैं, तो ये कर्नाटक संगीत की महिला त्रिमूर्ति इनको कहते हैं। क्या बोलते हैं, कर्नाटक संगीत की महिला त्रिमूर्ति इनको हम कहते हैं, ठीक है। कर्नाटक संगीत की महिला त्रिमूर्ति इसको हम कहते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज आज की क्लास की ये भी रहेगी कि भैया जो संगीत से संबंधित पुस्तकें हैं, सामवेद वेद व्यास ने लिखा, ठीक है, वेद व्यास जी ने। नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने। शिल्पाधिकारम इलंगो अधिगल, मैंने आपको कहानी सुनाई थी एक दक्षिण के व्यापारी कोवलन की, याद है, थम्सअप करो। कोवलन उसकी पत्नी थी जो उसको व्यापार के लिए पायल देती है, कन्नगी, ठीक है। एक साथी आपको पता होना चाहिए जो इसकी प्रेमिका थी माधवी, इनसे ही बेटी हुई थी, इनको मणि मेखले। हिस्ट्री में कहानी पढ़ेंगे आप तमिल साहित्य के दौरान। अभिलाषी चिंतामणि सोमेश्वर का है। गीत गोविंद जयदेव का है, जयदेव का है। अब देखो ये तमिल भाषा की हो गई, नहीं तो प्राचीन जितनी भी पुस्तकें हैं, जैसे सामवेद किस भाषा में लिखा गया बताओ, नाट्यशास्त्र किस भाषा में लिखा गया, आइडिया लगाओ प्राचीन समय में कौन सी भाषा होगी जो सभी भाषाओं की मदर है, सभी भाषाओं की जननी है। गीत गोविंद जयदेव, संगीत रत्नाकर सारंगदेव, संग्रह चूड़ामणि गोविंदाचार्य, संगीत दर्पण बहुत पूछी जाती है, गीत गोविंद बहुत पूछी जाती है, तो हर एग्जाम में पूछी। शिल्पाधिकारम बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो संगीत के ऊपर लिखी गई हैं। अब किसके ऊपर, संगीत के ऊपर लिखी गई हैं, ओके। एक बार रिवाइज कराऊं मैं आपको सारी चीजें कि क्या फिर से आपको ध्यान रहे। बहुत छोटी छोटी चीजें इसमें, ये एक ऐसा टॉपिक है जैसे ना के बराबर क्वेश्चन बनते हैं, और आप इसकी भाषा को रटने मत लग जाना, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँ। संगीत का वर्णीकरण किया, क्लियर है ये तो। लोक संगीत मैंने कहा कल की कक्षा में पढ़ेंगे। यहाँ पर शास्त्रीय और लोक संगीत का समागम में हमने पढ़ लिया, आधुनिक को पढ़ लिया हमने। शास्त्रीय संगीत दो प्रकार का, हिंदुस्तानी और कर्नाटक, ठीक है। कितने प्रकार का, हिंदुस्तानी और कर्नाटक। हिंदुस्तानी में सप्तक 7, थाट 10 और 10 ही क्या है, शैली। 10 शैली में इंपॉर्टेंट बताई, ध्रुपद उसके घराने, ख्याल उसके घराने और ठुमरी को चर्चित बताया हमने। ध्रुपद शैली नाट्य शास्त्र में जनक, अमीर खुसरो, मियाँ तानसेन इसके प्रसिद्ध कलाकार। ख्याल शैली मैंने बताया ख्यालों में डूबे रहते हैं, और इसमें क्या है आपका, किसने, अमीर खुसरो ने इसको जन्म दिया। अमीर खुसरो ने जब इसको जन्म दिया तो संरक्षक कौन थे, जौनपुर के हुसैन शाह सरकी थे। ग्वालियर घराना इसी का है, किराना किराया बढ़ गया कहाँ, ख्यालों में, आग लग गई ख्यालों में, पटियाला, पटियाला घराना। भिंडी बाजार घराना। तराना सैनी अमीर खुसरो के द्वारा जन्म। तराना गायक कौन है, तराना के बादशाह पंडित रतन मोहन शर्मा। अर्धशास्त्रीय कौन कौन सी, ठुमरी, टप्पा और गजल। गजल मैंने कहा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ठुमरी के लिए मैंने बताया बेगम अख्तर हैं आपकी, बेगम अख्तर है, और आपका गिरिजा देवी है, चर्चित आवाज है, ठीक है। बेगम अख्तर हो गई, गिरिजा देवी हो गई।
ये तो कॉमन सी चीज़ है। ठुमरी आपका कथक से जुड़ा हुआ, क्योंकि हिंदुस्तानी है तो उत्तर भारत का हो गया। टप्पा में हमने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण बात कुछ नहीं है, आगे चल के इसको बताएंगे हम। टप्पा पंजाब का, ये याद कराएंगे आपको, ट्रिक्स है ना सारे। गजल क्या बताया, ये प्रेम के लिए कुछ शेर लिखे जाते हैं। इसमें कौन थे, जगजीत सिंह थे, पंकज उदास थे, फिराक गोरखपुरी थे आपका, या वसीम बरेलवी साहब थे आपका, बेगम अख्तर थी, अन्य नाम हमने बताए थे इसमें। कर्नाटक म्यूजिक साउथ का है, यानी दक्षिण की भाषा। जैसे इसमें मान के चलो आपका मलयालम नहीं लिखी हुई है तो वो भी तो साउथ की है, तो वो वहाँ पर प्रयोग हो सकती है। हिंदुस्तानी संगीत की तरह ये भी दो पर निर्भर करता है, राग और ताल। कर्नाटक संगीत को शुरू किया अन्नमाचार्य ने, लेकिन फेमस नहीं किया, तो इसलिए उनको पिता नहीं बोलेंगे। पिता किसने, जिसने फेमस किया, उसको बहुत चर्चित किया, पुरंदर दास। पुरंदर दास, ठीक है। पुरंदर दास के बाद में हमने बताया वेंकट मखिन, जो चतुर्दंड प्रकाशिका पुस्तक को जिन्होंने लिखा, ठीक है। भैया मैंने RWA फाउंडेशन बैच से आपकी पॉलिटी पढ़ ली है, यकीन बैच से फिर से पढ़ूँ, नहीं, आवश्यकता नहीं है। एक विषय को एक जगह से एक बार पढ़े और बार बार रिवाइज करो, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहते ही हैं कि नहीं मैं तो और एक बार पढ़ना चाहता हूँ उसको अन्य अध्यापक से, तो भी आप स्वतंत्र हैं, पढ़ सकते हैं। बनवारी लाल मीना जी, बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया है। तबला वादक कलाकार जाकिर हुसैन है, आएंगे वो, हम पढ़ेंगे आगे उनको। त्रिमूर्ति कौन बताए, त्यागराज स्वामी, मुथु स्वामी और श्यामा शास्त्री। वहीं महिलाओं में कौन बताई मैंने आपको, एक तो MS सुब्बुलक्ष्मी, एक DK पट्टमल और एक ML बसंत कुमार, ये महिला त्रिमूर्ति। कौन है ये महिला त्रिमूर्ति। और फिर हमने बात की आपका महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी, जैसे जयदेव का गीत गोविंद हो गया, इलंगो दिगल का शिल्पाधिकारम हो गया, ये आप हम बात करें संगीत दर्पण दामोदर पंडित का हो गया, सामवेद व्यास जी ने लिखा, नाट्य शास्त्र हम सब अब जान ही चुके हैं, भरत मुनि का है। तो ये क्या है, ये हमको आज कहा था एक रीडिंग करनी थी, तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको याद रखेंगे, थम्स अप करें। जी भैया, जरूर याद रखेंगे, एक बार रिवाइज करें। बच्चा जो कोई भी आपका क्वेश्चन होता है वो कमेंट सेक्शन में मत किया करो मेरी एज इतनी है मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं। क्लास में सिर्फ पढ़ने आया करो दोस्त, अतिरिक्त बातों के लिए हेल्पलाइन नंबर इनको दे दो। हेल्पलाइन नंबर एक भाई पेस्ट कर रहे हैं, इस पर कॉल किया करो सुबह 9 से 6 बजे के बीच में, लगा लिया करो कभी कभी, तो वो आंसर आपको वहाँ से मिल जाएगा। यहाँ क्लास में मत परेशान हुआ करो प्लीज, कि आपको बच्चों अगर आंसर करेंगे तो बाकी बच्चे बोलेंगे उनका तो वो डाउट नहीं है ना, उनका तो वो क्वेरी नहीं है, वो आपका है, तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन किया। ओके, तो बाकी हम इसमें कल पढ़ेंगे। कल क्या होगा, कुछ चर्चित पेंटिंग्स होंगी, कुछ फोक म्यूजिक होंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत बन जाता है। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं था आज का उतना, इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। तो अपना ख्याल रखें बहुत सारा, मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। टेक केयर।